हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के बारे में, यानी जो वर्गाकार समतलीय ज्योमेट्री है। सीएफटी उसको एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से वो ज्योमेट्री पाई जाती है। अगर हम लोग वीबीटी सिद्धांत की बात करें तो वीबीटी सिद्धांत उसे एक्सप्लेन करता है संकरण के हिसाब से, यानी एक DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है जिसमें संकुल यौगिक जो है वो वर्गाकार समतलीय ज्योमेट्री में पाए जाते हैं। ये सीएफटी अलग कॉन्सेप्ट देता है। सीएफटी जो है वो डी कक्षकों की स्प्लिटिंग के आधार पर बताता है कि वर्गाकार समतलीय ज्यामिति किस प्रकार पाई जाती है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं सीएफटी सिद्धांत बताता है कि वर्गाकार समतलीय जो ज्यामिति यानी स्क्वायर प्लेनर जो ज्योमेट्री है वो पाई जाती है अष्टफलकीय ज्यामिति का ही एक विकृत रूप होती है। यानी अष्टफल की ज्यामिति में थोड़ी कमियां होंगी, आगे जाके और स्प्लिटिंग हो जाती है डी ऑर्बिटल्स की और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बन जाती है। तो यहां हम लोग देखें, मान लीजिए ये 5 डी कक्षक हैं, समान एनर्जी यानी सेम एनर्जी वाले हैं, इक्वल इन सभी की एनर्जी, समान ऊर्जा के डी ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। अब जैसे ही लिगेंड इनके पास आते हैं तो लिगेंड के आने पर इन डी कक्षकों की एनर्जी में चेंजेस आ जाते हैं, यानी डी कक्षकों की स्प्लिटिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग होने के बाद 3 डी ऑर्बिटल्स हैं वो लोअर एनर्जी के हो जाते हैं और 2 डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो हायर एनर्जी के हो जाते हैं। तो अगर इनमें हम लोग देखें, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं या अष्टफल की ज्यामिति में जो लिगेंड आते हैं वो डी ऑर्बिटल्स के बिल्कुल सामने से आते हैं, तो रिपल्जन ज्यादा होता है लिगेंड से डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन्स का। तो उसके अकॉर्डिंग ये स्प्लिटिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग होने के बाद 3 जो ऑर्बिटल्स हैं जो कि अक्षों के मध्य में पाए जाते हैं, जो भी एक्स वाई जेड एक्सिस हैं उनके बीच में आते हैं, उनका रिपल्जन कम होता है। लेकिन जो एक्सिस पर ही होते हैं वो बिल्कुल लिगेंड से रिपल्जन उनका होता है। तो अगर इस तरीके से हम लोग देखें तो डी ऑर्बिटल्स जो है अष्टफल का यानी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में T2G और EG लोअर एंड हायर एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें स्प्लिट हो जाते हैं। अब जो वर्गाकार समतलीय ज्यामिति आती है वो थोड़ा इसको आगे तक एक्सप्लेन करती है। वर्गाकार समतलीय ज्यामिति हम ऐसा मानते हैं कि जब मान लीजिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है जिसमें मेटल बीच में है और 4 लिगेंड 4 कोनों पर है, 2 लिगेंड ऊपर और नीचे की तरफ है। तो इस तरह से 6 लिगेंड यहां होते हैं। अब अगर मान लीजिए इन 2 लिगेंड्स को, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और एक को हम लोग मान लेते हैं जेड एक्सिस। अब वर्गाकार समतलीय जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री उसको इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है कि ये माना जाता है कि मान लीजिए इन 2 लिगेंड्स जो कि जेड एक्सिस पर है, इन दोनों लिगेंड को अगर कुछ दूरी पर ले जाया जाए, यानी अभी तो शुरुआत में तो क्या होता है, ये सभी लिगेंड्स इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं मेटल से, लेकिन अगर कुछ डिस्टेंस कर दी जाए मेटल से इन जेड एक्सिस वाले लिगेंड की, तो देखिए एक टेट्रागोनल शेप बनेगा। तो टेट्रागोनल शेप में अब देखो यहां से होता क्या है, जैसे ही ये लिगेंड दूर जाएंगे जेड एक्सिस वाले, इसका मतलब जो ऑर्बिटल्स जेड एक्सिस पर हैं उनका लिगेंड से जो रिपल्जन हो रहा था शुरुआत में, बिल्कुल आमने सामने से प्रतिकर्षण हो रहा था, वो थोड़ा कम हो जाएगा और लिगेंड्स की तुलना में और कक्षकों की तुलना में। तो इस कंडीशन में एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि रिपल्जन कम हो गया तो एनर्जी भी थोड़ी कम हो जाएगी। तो जो जो ऑर्बिटल्स जेड एक्सिस से रिलेटेड है उन सभी की एनर्जी में कुछ चेंज आएगा और एनर्जी कुछ कम हो जाएगी। इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि जो डी वाई जेड और डी जेड एक्स ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कुछ कम हो गई यहां से, और यहां से डी एक्स वाई ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कुछ ज्यादा हो गई। इसी तरह से हम लोग ऊपर वाले ऑर्बिटल्स में देखें, यानी ईजी ऑर्बिटल्स में देखते हैं, तो वहां भी जो ऑर्बिटल जेड एक्सिस से रिलेटेड है यानी डी जेड स्क्वायर, उसकी एनर्जी कुछ कम हो जाएगी, और जो एक्स वाई वाले हैं यानी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उनकी एनर्जी थोड़ी बढ़ जाएगी। ये सारा प्रोसीजर हमारे पास आया था जब हमने जो जेड एक्सिस के लिगेंड थे उनको थोड़ा दूर कर दिया था मेटल से, तो रिपल्जन कम हुआ। जिस एक्सिस के जो ऑर्बिटल्स हैं उसके साथ रिपल्जन कम हुआ तो उनकी एनर्जी थोड़ी कम हो गई।
अब यदि इन लिगेंड्स को हम लोग यहां से बिल्कुल हटा दें, यानी ये लिगेंड हम लोगों ने हटाई दिए यहां से, अब इस कंडीशन में जो ज्योमेट्री बन रही है वो बन रही है वर्गाकार समतल यानी स्क्वायर प्लेनर। अब वो लिगेंड जो जेड एक्सिस के बिल्कुल फ्रंट से आ रहे थे वो पूरी तरह से हट चुके हैं। उस कंडीशन में यानी जेड जो एक्सिस है उस पर जो ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी तो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि अब लिगेंड से कोई रिपल्जन ही नहीं है उनका। तो उस कंडीशन में यहां पर हम लोग आगे और देखें, जब हमने लिगेंड्स को हटा दिए हैं जेड ऑर्बिटल जेड एक्सिस से, तो जो ऑर्बिटल जेड एक्सिस से संबंधित हैं उनकी एनर्जी और भी ज्यादा कम हो गई यहां, यानी डी जेड एक्स और डी वाई जेड ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी यहां से और भी ज्यादा कम हो गई। और इस कंडीशन में बिल्कुल भी रिपल्जन नहीं है अब लिगेंड से इनका। और इसी कंडीशन में देखें तो एक्स वाई जो ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अब टोटल रिपल्जन जो लग रहा है वो एक्स एंड वाई एक्सिस पर जो लिगेंड है उन्हीं से हो रहा है, इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। अगर यहां हम लोग देखें डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल को, तो डी जेड स्क्वायर की एनर्जी, क्योंकि ये भी जेड एक्सिस से ही रिलेटेड है, तो इसकी एनर्जी और भी कम हो गई, यानी एक्स वाई जो ऑर्बिटल है उनसे भी कम एनर्जी हो जाएगी डी जेड स्क्वायर की। और सेम इसी तरह से जितनी ये कम होगी उतनी ही ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी इस ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी। अब ये पूरी स्प्लिटिंग स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है उसके लिए होती है, यानी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में डेल्टा की वैल्यू यहां से और यहां तक काउंट की जाएगी। यानी हम लोग देखें शुरू में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए ये डेल्टा ओ की वैल्यू थी, यहां से यहां तक डेल्टा ओ। लेकिन जब फर्दर स्प्लिटिंग होती है तो पहले जब हम लोग लिगेंड को थोड़ा दूर ही करते हैं, बिल्कुल हटाना नहीं है, थोड़ा दूर करते हैं, उस कंडीशन में टेट्रागोनल शेप बनता है। टेट्रागोनल शेप में जेड एक्सिस से जो रिलेटेड ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कुछ कम हो जाएगी। लेकिन जब लिगेंड को बिल्कुल हटा देंगे उस कंडीशन में इन जेड एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। और इस कंडीशन में ये एनर्जी कम हो गई और एक्स और एक्स वाई वालों की जो एनर्जी है ऑर्बिटल्स की वो ज्यादा हो जाएगी। तो इस कंडीशन में देखें तो अगर 3 भागों में डिवाइड किया जाए डेल्टा के मान को, तो ये डेल्टा 1, ये डेल्टा 2 एंड ये डेल्टा 3। इसलिए कंप्लीट जो डेल्टा का मान आएगा इसके लिए डेल्टा एस पी का वो होगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 एंड प्लस डेल्टा 3। अगर हम लोग कंपैरिजन करें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, टेट्राहेड्रल में और स्क्वायर प्लेनर में, तो हम लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा CFSE का मान यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यानी डेल्टा का मान सबसे ज्यादा आता है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के लिए। उसके बाद ऑक्टाहेड्रल के लिए और टेट्राहेड्रल के लिए हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ऑक्टाहेड्रल से भी कम वैल्यू होती है। अगर इनका ऑर्डर लिखा जाए कि सबसे ज्यादा डेल्टा कम वैल्यू किसके लिए होती है, तो सबसे ज्यादा डेल्टा की वैल्यू होगी डेल्टा एसपी के लिए, उसके बाद होगी डेल्टा ओ के लिए यानी ऑक्टाहेड्रल, और उसके बाद आएगी डेल्टा टी यानी टेट्राहेड्रल। तो इस तरह से जो ज्योमेट्री बनती है, जो डी कक्षकों की जो डी ऑर्बिटल्स उनकी स्प्लिटिंग होती है, इससे हमें प्राप्त होता है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो इसका स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। धन्यवाद।